जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है श्रेयान् स्वधर्मो। इसमें दो शब्द है, श्रेयान् और स्वधर्मः। श्रेयान् का मतलब होता है अति उत्तम है और स्वधर्मः मतलब अपना धर्म। फिर है विगुणः और इसका मतलब होता है बिना गुण का, गुण रहित। फिर है परधर्मात् और इसका मतलब होता है दूसरों के धर्म से। इसके बाद है स्वनुतिष्ठात् और इसका मतलब होता है अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्मों से, गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्म है। दूसरों के धर्म और कर्म में अगर बहुत गुण हो तो भी उससे अच्छा है कि हम अपने कर्म को करें, भले ही हमारे कर्म में वो गुण ना हो जो कि दूसरों के कर्म में हो। यहाँ पर भगवान सीधी सी बात कह रहे हैं कि अपने कर्म को करो। दूसरे का कर्म अच्छा है या फिर खराब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हर इंसान को अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पहला शब्द है स्वधर्मे और स्वधर्मे का मतलब होता है अपने धर्म में। फिर है निधनम श्रेयः। निधनम मतलब मरना और श्रेयः मतलब कल्याणकारक है। इसके बाद है परधर्मो भयावह। परधर्म मतलब दूसरे का धर्म और भयावह मतलब भय को देने वाला है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। चलो मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरों का धर्म और कर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। चाहे वो बिना गुण का ही क्यों ना हो, अपने धर्म में तो मरना भी अच्छा है, जबकि दूसरों का धर्म हमें सिर्फ भय देता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं है। धर्म का यहाँ पर मतलब कर्म से है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम दूसरों के कर्म के बारे में सोचेंगे तो ये सिर्फ हमारे अंदर डर ही पैदा करेगा। इसीलिए अपने धर्म का पालन करो और अपने कर्म को करो, चाहे वो गुण रहित ही क्यों ना हो। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 36वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।